हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम आतंकवाद की समस्या पर निबंध की स्टडी करने वाले हैं। हिंदी निबंध की अभी तक हमने 3 वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखें। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। देखिए, आतंकवाद पर निबंध आपको इन टाइटल्स पर आ सकता है। पहला है हमारा आतंकवाद की समस्या, दूसरा आतंकवाद एक अभिशाप, तीसरा है आतंकवाद और राष्ट्रीय अखंडता, चौथा है आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय समस्या। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद रूपरेखा। देखिए, रूपरेखा लिखते टाइम आपको एक बात का खासा ध्यान देना है। अगर आप रूपरेखा में 6 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो अंदर आपको ही 6 पॉइंट्स की डिटेलिंग करना है। अगर 7 पॉइंट लिख रहे हैं तो आपको 7 पॉइंट के अंदर डिटेलिंग करना है। रूपरेखा है हमारी, तो पहला पॉइंट है प्रस्तावना, दूसरा है आतंकवाद का अर्थ, तीसरा है हमारा भारत में आतंकवाद, चौथा है आतंकवाद के मूल कारण, पांचवा है आतंकवाद पर नियंत्रण, छठवा है हमारा सांप्रदायिकता एक जहर, सातवां है आतंकवाद रोकने के उपाय और आठवां है हमारा उपसंहार। देखिए, इस वीडियो में हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे आप दूसरे लोगों से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। वो ट्रिक है हमारी, हम कुछ नारे कुछ कोट ऐड करेंगे ताकि जो आपका निबंध है दूसरे लोगों से अट्रैक्टिव दिखे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। सबसे पहला हमारा कोट है, आतंकवाद मिटाओ, दुनिया को बेहतर बनाओ। देखिए, ये कोट्स आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं देंगे, आप इजीली याद कर सकते हैं। दूसरा है हमारा, जब होगा आतंकवाद का नाश तब होगा विश्व का विकास। बहुत इजी है याद करने में। अगर आप ये लिख कर आएंगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। देखिए, निबंध बहुत सारे बच्चे लिखते हैं लेकिन सबके अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, तो आपको इस ट्रिक का यूज़ करना है। पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, प्रस्तावना। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आतंकवाद किसी एक व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र विशेष के लिए नहीं है, अपितु पूरी मानव सभ्यता के लिए कलंक है। आज आतंकवाद भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में अपनी जड़ें जमा चुका है। यह सारे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। सारा विश्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद से ग्रसित है। भारत में आतंकवाद फैलाने का काम पाकिस्तान 60 वर्षों से लगातार कर रहा है। भारत में आतंकवाद के चलते पिछले 5 दशकों में 50,000 से भी अधिक परिवार प्रभावित हो चुके हैं। कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ गया, कितने भाइयों से उनकी बहनें और कितने बहनों से उनके भाई बिछुड़ गए। यहाँ पर हमारा प्रस्तावना एंड होता है। दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है हमारा आतंकवाद का अर्थ। तो आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा आतंक या भय फैलाना। तो आतंकवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आतंक प्लस वाद। तो आतंक का अर्थ होता है डर या भय और वाद का अर्थ होता है पद्धति, यानी कि भय पद्धति जिसके थ्रू डर या भय का माहौल बनाया जाता है, आतंकवाद कहलाती है। उसके बाद समाज को अपने कुकृत्यों से भयभीत कर देना आतंकवाद है, और जो उन्हें भयभीत करते हैं आतंकवादी कहलाते हैं। आतंकवादियों का कोई देश, धर्म तथा जाति नहीं होती। उसके बाद हम एक कोट ऐड कर देते हैं, हर हिंदुस्तानी का यही है सपना, आतंकवाद मुक्त देश हो अपना। देखिए, ये काफ़ी इजी कोट्स मैंने लिए हैं ताकि आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो। हर हिंदुस्तानी का यही है सपना, आतंकवाद मुक्त देश हो अपना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत में आतंकवाद। तो भारत भी आतंकवाद से बुरी तरह से प्रभावित है। भारत आज विकास के रथ पर सवार है। भारत का विकास कई देशों को हजम नहीं हो रहा है, तो कई देश भारत को तोड़ने की कोशिश में दिन रात लगे हैं। ऐसे देश भारत के लालची लोगों को पैसे देकर दंगे फसाद करवाते हैं। अधिकांश आतंकवादी रेल पटरियों को उखाड़कर, बस यात्रियों को लूटकर, सार्वजनिक स्थानों पर बम फेंककर अपना डर लोगों में फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा भारतीय संसद पर हमला, अक्षरधाम मंदिर पर हमला, दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट, 26/11 मुंबई आतंकी हमला, भारत में हुए कुछ प्रमुख धमाके हैं, कुछ प्रमुख हमले हैं। भारतीय संसद पर हमला, अक्षरधाम मंदिर पर हमला, दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट, 26/11 मुंबई, ये कुछ प्रमुख हमले हैं जो भारत पर हुए हैं। अब देखिए, आतंकवाद के मूल कारण हम देख लेते हैं। तो भारत में आतंकवाद विकसित होने के अनेक कारण हैं। आतंकवाद विकसित होने के प्रमुख कारण है गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और धार्मिक उन्माद। उसके बाद आतंकवाद को सबसे अधिक प्रोत्साहन धार्मिक कट्टरता से मिलता है। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे का गला काटने से भी पीछे नहीं हटते। भारत में आतंकवाद फैलाने का काम बाहरी ताकतें करती हैं, इसलिए वह हथियार भेजती हैं।
कहीं ना कहीं हम भी आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। आज हम धर्म के नाम पर अंधे हो गए हैं, इंसानियत को आज हम पूरी तरीके से भूलते जा रहे हैं। सरकार को कुछ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। आजकल कुछ सिरफिरे नेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंदू आतंकवाद का नया षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए, जब हम सब कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर ये हिंदू आतंकवाद जो नई उपज हमारे कुछ नेता लेके आ रहे हैं, यह बहुत गलत है। जबकि आज तक ऐसा एक भी केस सामने नहीं आया है। हिंदू आतंकवाद का अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है। फिर भी कुछ नेता हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंदू आतंकवाद का नाम लेकर हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं। आतंकवाद पर नियंत्रण। भारत सरकार को आतंकवाद को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कानून बनाने होंगे। जहाँ जहाँ हमारे देश की सीमाएं दूसरे देशों की सीमाओं को छू रही हैं, वहाँ हमें कठोर नाकाबंदी करनी होगी, ताकि आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश ना कर सकें। जो युवक युवतियाँ अपने रास्तों से गए हैं, उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर तलाशने होंगे। धार्मिक उन्माद को खत्म करना होगा, धार्मिक कट्टरता को रोकना होगा, देश की शिक्षा को रोजगार पद बनाना होगा, यानी कि हमें टेक्निकल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। उसके बाद हम एक कोट ऐड कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम की रगों में बहता खून लाल है, फिर क्यों हिंदू मुस्लिम होने पर इतना बवाल है। हिंदू मुस्लिम की रगों में बहता खून लाल है, फिर क्यों हिंदू मुस्लिम होने पर इतना बवाल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सांप्रदायिकता का जहर। तो सांप्रदायिकता आतंकवाद का प्रमुख कारण है। हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 70 वर्षों की आज़ादी के बाद भी धार्मिक कट्टरता के पक्षधर हैं, यानी कि धार्मिक कट्टरता को वो फॉलो करते हैं। ऐसे लोग धर्म और राजनीति को मिलाने का प्रयास करते हैं। ये सभी धर्म के नाम पर अलग अलग राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों के धर्म का मजाक बनाते हैं और इस प्रकार सांप्रदायिकता का जहर धीरे धीरे फैलने लगता है। फिर यही कट्टरता आतंकवाद को जन्म दे देती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आतंकवाद रोकने के उपाय। तो आतंकवाद मानवता के लिए एक कलंक है। आतंकवाद किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता है, आतंकवादियों के लिए भी नहीं। देखिए, आतंकवाद किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता, आतंकवादियों के लिए भी नहीं। आतंकवादी भी हमले करने में खुद की जान गंवा बैठते हैं। उसके बाद आतंकवाद ने पता नहीं कितने बच्चों को अनाथ, कितनी औरतों को विधवा कर दिया है। सबसे पहले सरकार को कठोर कानून बनाने होंगे, देश की सीमा पर निगरानी बढ़ानी होगी। जो युवक आतंकवाद के चक्कर में फंस गए हैं, उन्हें बाहर निकालकर रोजगार देना होगा। स्कूलों में देश का सही इतिहास पढ़ाना होगा, हमारे क्रांतिकारियों के बलिदानों को बताना होगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शिक्षा देनी होगी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें, हमें देशभक्ति जागृत करनी होगी लोगों के मन में। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है उपसंहार। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब भारत के सपूत हैं। हमारा देश शांति और अहिंसा की जन्मभूमि रहा है। हमें महान ऋषियों, गुरुओं, महान संतों की वाणी का प्रचार करना होगा। आतंकवाद खत्म करने का जिम्मा पूरी तरह सरकार पर नहीं सौंपना चाहिए, हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। जहाँ भी संदिग्ध गतिविधि दिखे, तुरंत पुलिस को सूचित करें। हमारा देश सभी संप्रदायों की अमूल्य निधि रहा है। सारा विश्व आज एक साथ आने की ज़रूरत है। सारे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आने की ज़रूरत है। उसके बाद हम एक कोट ऐड कर देते हैं, खत्म करो आपस का झगड़ा, आतंकवाद है मानवता के लिए खतरा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।